यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि मुझ नाचीज़ को मेरे लीडर और कायद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किया था बहैसियत वज़ीर आज़म का उम्मीदवार, और कल उन्होंने डेजिग्नेट किया है एज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन। बदकिस्मती ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए, और बहैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन भी और MNAs हजरात मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमें जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। जिस वक्त एक पब्लिक सर्वेंट अपने आप को कानून से बालातर कर दे तो फिर वहां पे उस मुल्क में कानून नहीं होती। मेरे हरीफ शहबाज शरीफ हाउस पे कहा था कि वो लोग ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो कि फॉर्म 47 के मैंडेट पे गलत तरीके से काबिज हुई है, इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे, जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाअल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू हुआ है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि इंशाअल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फॉर्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाअल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुकायमत की बात, किस किस्म की मुकायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको अवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया। हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाअल्लाह असेंबली के तौर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमात इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को अख्तियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले।